बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग पंजाब पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं सर्विस कोटा के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करीबन 2 माह से ऊपर तैयारी करवा रहा हूं और अपने स्टूडेंट्स को मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% में कोर्स कवर करवा चुका हूं। ये एक वीडियो आने वाले दिनों में हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी क्लासेस में ताज़रात पाकिस्तान, ज़ाब्ता फौजदारी और पुलिस रूल भी पढ़ चुके हैं। अब हम उनको रिवाइज कर रहे हैं। जो लोग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मैंने नंबर आप लोगों के लिए लिख दिया है। आपका रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू में अगर आपने, जो इंटरव्यूअर है चाहे पुलिस अफसर हो या कमीशन का जो मेंबर होगा, उसके किसी सवाल का आपने जवाब दे दिया तो वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा, आपको अच्छे खासे नंबर दे सकता है। वो इंटरव्यूज में पास्ट जो इंटरव्यूज हुए हैं पुलिस में, वहां पे सवाल पूछे गए हैं एंटी राइट फोर्स के हवाले से सॉरी, एंटी राइट फोर्स के हवाले से सवाल पूछे गए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा मैं यहां पे आपको बताऊं कि एंटी राइट फोर्स अब एक तो उसका बाकायदा तौर पे अजला में बढ़ती जा रही है। हमारे जिला पुलिस में से कुछ अपर सबॉर्डिनेट और कुछ फिर कांस्टेबल और फिर उनको आने वाले दिनों में कोर्स करवाया जाएगा। तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। खास तौर पे जो ही कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डेवलप होती है, फौरी एंटी राइट फोर्स को उस मौका के ऊपर भेजा जाता है। तो इंटरव्यू के अंदर पूछे गए हैं, जनाब टीयर गैस जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी गैस है, उसका नाम बता सकते हैं आप? वाटर कैनन, इसका क्या नाम है? कौन सा लिक्विड इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो पानी का छिड़काव आप हजूम के ऊपर करते हैं? मोब, इसकी तारीफ क्या है? अकसाम कितनी है मोब की? जो आप गैजेट्स पहनते हैं, गैजेट सॉरी, जो आप इक्विपमेंट्स पहनते हैं, गैजेट्स और चीज है, जो आप इक्विपमेंट्स पहनते हैं, जो आप गन यूज करते हैं, टीयर गैस गन कितने अकसाम की है? ये हम मुख्तलिफ सवालात हैं, इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं। तो आपको इन सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब आ गया तो आपके अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं। अगर ना आया तो फिर जाहिर है इंटरव्यू में मार्क्स आपको कम मिलेंगे। तो ये एंटी राइट का टॉपिक वैसे भी आपके पेपर में इंक्लूडेड है। एंटी राइट जैकेट का नाम बुलेट प्रूफ जैकेट है। मुझे बता सकते हैं कि एंटी राइट जो जैकेट पहनी जाती है, ठीक है, उसका नाम क्या है? ये पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। क्या ये बुलेट प्रूफ जैकेट है? बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के एंटी राइट के सामान लेके, पोलो स्टिक वगैरह लेके मौत को कंट्रोल करने जाते हैं, या फिर वो किस किस्म की जैकेट है, उसका नाम क्या है? शील्ड की कितनी अकसाम है? शील्ड की, जो आप शील्ड उठाते हैं, किस एंगल पे रखी जाएगी? 45 के एंगल पे रखी जाएगी, 45, मुख्तलिफ है बहरहाल। यानी कि एंटी राइट की फील्ड फॉर्मेशन कितनी है? ये बहुत अहम सवाल है। जो फील्ड फॉर आप हजूम को कंट्रोल कर रहे हैं, कितनी किस्म की फॉर्मेशन आप बनाएंगे? तो ये मुख्तलिफ किस्म के सवाल है। आगे चलते हैं, इसकी मोब है क्या, मजमा है क्या? बहरहाल मेंबर ऑफ ब्लड, यानी कि आगे हम अपने क्लासेस में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। गिरफ्तार करने की कितनी महारतें हैं? 3 महारतें मैंने वैसे लिख दिया, कितनी किस्म की महारतें आप यूज कर सकते हैं? फिर लॉन्चर क्या है, रिपीटर क्या है, डेफ टेक डेफ टेक जो राइट टीयर गैस गन है, ये क्या है? ये क्या है? पाकिस्तान मेड टीयर गैस गन। फिर बॉटम चार्ज फॉर्मेशन, ये चारों टीयर गैस गन्ने हैं। ये चारों, लॉन्चर भी है, रिपीटर भी है, डेफ टेक भी है, पाकिस्तान मेड टीयर गैस गन है। वो गन जिसका हम इंशाल्लाह अपनी क्लास में प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको गन और उसके उसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम भी बताऊंगा, क्योंकि ये आपका पेपर है। आप इसको आने वाले दिनों में आपने इंटरव्यू देना है इंशाल्लाह ताला, तो वो आपसे पूछेंगे कि जनाब ये जो गन है आप यूज करते हैं, इसका आपको तरीका भी आता है? किस तरह ये ऊपर इसका रोक करके फायर किया जाए, जो शेल आप फेंकते हैं हजूम के ऊपर, नीचे हो, दरमियान में हो, बिल्कुल सामने हो, या किस तरफ हो? ये सवालात आपको टेक्निकली आने चाहिए। और क्योंकि आप डेली बेसिस पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं, और कोई सवाल इनमें से, एंटी राइट में से आप ना दे सके तो जाहिर है जिसकी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, आप एफआईआर तो नहीं देते ना, तफ्तीश से तो ठीक है, आपको दफा का नहीं भी पता होगा, वो शायद उसमें नंबर, ये तो डेली बेसिस पे आपसे पूछेंगे वो कि जनाब आप तो रोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी नहीं देखा, क्या नाम है इसका? हेलमेट का कितनी किस्में हेलमेट जो आप पहनते हैं, उस जैकेट का क्या नाम है? जो आप फॉर्मेशन बनाते हैं हजूम को कंट्रोल करने की, कितनी अकसाम की है? अच्छा, उसमें एक वी फॉर्मेशन है, वी फॉर्मेशन वो क्या है? वी फॉर्मेशन वो क्या है? ठीक है, मुख्तलिफ है। यानी कि आप, यानी कि कहने का मकसद क्या है कि आपको इनके बारे में आना चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस है। तो इंटरव्यू में, कमीशन में आपने जवाब अगर दे दिया तो आपके नंबर पूरे, आप कंफर्म थानेदार। फिर तो बहरहाल मुख्तलिफ हम आगे वाले आने वाले दिनों में क्लासेस में डिस्कस करेंगे।
फिर ये क्या है, बॉटम चार्ज फॉर्मेशन। ये क्या है बॉटम चार्ज फॉर्मेशन? हालांकि आप इसका डेली इस्तेमाल करते हैं कमीशन में, आपको पता है बीए की बेस के ऊपर आपकी ग्रेजुएशन मस्ट है। एएसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है, वरना वो जो है ना जिसकी बीए नहीं है वो तो एलिजिबल ही नहीं है। बॉटन कहते हैं लाठी चार्ज फॉर्मेशन, लाठी चार्ज को बॉटन चार्ज कहते हैं। थोड़ा सा लाठी चार्ज आप डेली करते हैं, पोलो स्टिक आप डेली यूज कर रहे होते हैं लॉ एंड ऑर्डर में। अब पेपर या एग्जामिनर, क्योंकि आगे इंटरव्यू है तो वो अंग्रेजी में भी हो सकता है, यानी सवाल सवाल अंग्रेजी में पूछ सकते हैं। मसलन बाकी आधा सवाल अंग्रेजी में आधा उर्दू में, मिसाल के तौर पे आप हमें बता सकते हैं जनाब बॉटन चार्ज फॉर्मेशन क्या है? उर्दू में पूछ लिया लेकिन नाम उन्होंने अंग्रेजी में ले लिया। या किडनैपिंग क्या है, या अबडक्शन क्या है, या अननेचुरल लस्ट क्या है। ये सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुका हूं। बहरहाल तो ये देख ले। फिर वाटर कैनन, जो पानी का जो कैनन होता है, ये लाहौर में किला गुजर सिंह में मौजूद है। ठीक है, अगर कोई बंदा वहां पे देखना चाहे, विजिट करना चाहे, उनको वो सारी डिटेल वो वहां से ले सकते हैं। उसका नाम क्या है? पानी में कौन से लिक्विड मिलाए जाते हैं? जो कैनन है उसके पानी की कैपेसिटी कितनी है? 11,000 लीटर उसकी कैपेसिटी है। कुल वजन कैनन का आप बता सकते हैं, लंबाई कितनी होनी चाहिए, कैमरे उसके ऊपर कितने लगे हुए हैं। ये वाटर कैनन के हवाले से है। बहरहाल अच्छा, हम अब इस सारी चीजों को छोड़ के क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है, इस पर आ जाए हम। अब हम इस पर आते हैं थोड़ा सा। ये तो हमने थोड़ा सा इसको हम आने वाले दिनों में डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे अपनी क्लासेस के दौरान। ये क्या चीजें हैं, ये नाम याद रख लें, क्योंकि ये मुख्तलिफ गैसों के मैंने नाम लिख दिए हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा साइंटिफिक नेम है या थोड़ा सा अंग्रेजी में नाम है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपके लिए आसान बना देता हूं और इसको आपने मुश्किल बिल्कुल नहीं समझना। ठीक है, अब हम जो, अच्छा एक और बात, रोजमर्रा के ऊपर कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है? टीयर गैस गन जो आप फेंकते हैं, जो ग्रेनेड फेंकते हैं, जो आप टीयर गैस का जो ग्रेनेड होता है, या जो स्मोक के शेल होते हैं वो चीज। ग्रेनेड तो वो फिर दूसरा चला जाता है ना, पिन निकालना, वो बम वाला वो नहीं। ये स्मोक शेल जो आप फेंकते हैं, धुएं वाले शेल जिसमें धुआं फैल जाता है और नजर नहीं आता, ताकि हजूम मुंतशिर हो जाए, चुपचाप ऐसे चला जाए। सबसे पहले याद रखें जो गैस इस्तेमाल की जानी चाहिए। अच्छा, आपसे ये पूछ रहे इंटरव्यू में कौन सी गैस इस्तेमाल की जानी चाहिए टीयर गैस में जिसका नुकसान सबसे कम हो, तो ये याद रखें ओसी गैस है। ओसी गैस, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए मोब को कंट्रोल करने के लिए, हजूम को कंट्रोल करने के लिए। क्यों क्यों किया जाए? इससे सांस की बीमारियां ज्यादा नहीं फैलती, फेफड़ों की बीमारियां नहीं फैलती, मजमा मुंतशिर हो जाएगा, आंखों में जो है ना जलन होगी वो खुद ही मुंतशिर हो जाएगा। हाँ, अगर हम ये गैस इस्तेमाल करते हैं, पीएस गैस, या हम सीएन गैस इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम सीएस गैस इस्तेमाल करते हैं, इनके नुकसानात जिस्मानी लिहाज से फिर हजूम पे हो सकते हैं। ठीक है, दमा का मरीज है, फिर आपने इस तरह गैस अप्लाई की, बंदा मर सकता है। लेकिन अगर आप इस गैस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल नुकसान कम से कम होगा। ये पेपर स्प्रे है, पेपर स्प्रे, मिर्चों वाला जो स्प्रे करते हैं। ठीक है, फिर टीयर गैस है। फिर यानी कि ये थोड़ा सा आप नोट कर लें, ये जो क्लोरोपेक्रिन है, क्लोरोपिक्रिन, ये मैं नाम लिखा हुआ है क्लोरोपिक्रिन, इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, क्लोरोपिक्रिन, इसका क्या नाम है जी? क्लोरोपिक्रिन नाम है, ये इसका नाम है यार, इसका क्लोरोपिक्रिन, बल्कि ये यहां से इसका मैंने नाम लिखा है क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, टीयर गैस में, टीयर गैस में, टीयर गैस में जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसका क्या नाम है? क्लोरोपिक्रिन नाम है उसका, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, टीयर गैस के अंदर पेपर स्प्रे कौन से हैं? जेनेक्स पेपर स्प्रे है, ओसी गैस लिक्विड स्प्रे है, ये पेपर स्प्रे है। ये क्या चीज है? पेपर स्प्रे। ठीक है, ये है पेपर स्प्रे। ओसी गैस जो है, ओसी गैस लिक्विड स्प्रे, ओसी गैस लिक्विड स्प्रे, ये मिर्चों वाला स्प्रे है, पेपर स्प्रे। ओसी गैस जो है ये मिर्चों वाला स्प्रे है जिसका नाम आपको नजर आ रहा है, जिससे ये किस तरह बनाया जाता है? ओली एयरसन, ओली एयरसन, इसका नाम लिखा है ओली एयरसन कैप्सिकम। कैप्सिकम कहते हैं मिर्च को, सुर्ख मिर्च को कहते हैं कैप्सिकम, सुर्ख मिर्च को, उसके लिक्विड से ये बनाया जाता है। ओसी गैस लिक्विड स्प्रे इसका पूरा नाम है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पेपर स्प्रे कह रहे हैं। इसके अंदर होती क्या है? ओसी गैस लिक्विड पेपर स्प्रे के अंदर ओली एयरसन होती है, सुर्ख मिर्च का लिक्विड होता है ओली एयरसन। ये जो है टीयर गैसों के, ये क्लोरोपिक्रिन, ये टीयर गैस में उसमें इस्तेमाल होता है, टीयर गैस में। फिर है क्लोरोएसिटो, क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन, पीएच, क्लोरोएसिटोफिनोन,
CN इसे कहते हैं, PS इसे कहते हैं, क्लोरोपिक्रेन को। क्लोरो, इसका मैंने उर्दू में नाम यहाँ पे आपके आसानी के लिए लिख दिया है, नाम बड़ा है थोड़ा सा, CS इसे कहते हैं, CS। क्लोरो बेंजिल लेडीन मलोनो नाइट्रेल, क्लोरो बेंजिल लेडिनो लेडीन मेलोनो, मेलोनो MALONO, मेलोनो नाइट्रेल, नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। फिर है ब्रोमो, ब्रोमो बेंजिल साइनाइड, CA से कहते हैं, ये भी टीयर गैस में इस्तेमाल होती है। फिर है डाई बेंजो, डाई बेंजाजपीन इसे कहते हैं, डाई बेंजाजपीन, आप आसानी के लिए याद रख लें, मैंने आपके लिए ये लिख दिया है, डाई बेंजाजपीन, ठीक है, CR इसे कहते हैं इसे। तो ये जो है ना इस्तेमाल होता है। तो आने वाले दिनों में ये पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, आपको कम से कम 2-3 का तो नाम आना चाहिए, ज्यादा ना याद करें सारे, 2 या 3 का नाम याद कर लें, वो भी आपका जवाब ठीक मान लिया जाएगा। आने वाले दिनों में हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला।